तो बहू अपने कमरे में सोई हुई थी। ससुर बाहर से आता है और आवाज़ लगाता है, कहता है कि बहू कहाँ हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना दे दो। लेकिन उधर से जब कोई आवाज़ नहीं आती, फिर ससुर सोचता है शायद बहू किसी के बैठने गई होगी। फिर सोचता है कि बहू तो किसी के घर जाती ही नहीं है। फिर वो अंदर कमरे में जाता है, अपनी बहू के कमरे में जाकर देखता है तो जो उसकी बहू थी वो सोई हुई थी और उसके तन से जो है कपड़ा ओढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने साड़ी पहन रखी थी। दोस्तों, जैसे ही ससुर अपनी बहू को ऐसी अवस्था में सोए हुए देखता है तो उसके मन में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। वो अपनी बहू के पास में जाकर बैठता है और उसके साथ में कुछ ऐसा कर देता है, शायद इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ससुर अपनी बहू के साथ में ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, जो उसकी ससुर की उम्र 62 साल थी और जो उसकी बहू की उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है। प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे। हाथ जोड़ के प्लीज़ दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 सदस्य रहा करते थे। जिस परिवार के मुखिया का नाम जन सेवक होता है और जो उसका बेटा था उसका नाम राहुल होता है, और उसकी राहुल की पत्नी का नाम पूनम होता है। जो राहुल था उसकी शादी अभी हुई थी, क्योंकि उसकी शादी को मात्र 3 महीने हुए थे। ऐसे समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में सारा रुपया पैसा था वो सब कुछ शादी में खर्च हो चुका था। इसलिए वो अपने जो उसके पिताजी थे जन सेवक, वो अपने बेटे को कहते कि बेटा, पैसे भी घर में नहीं है, सब कुछ खर्च हो चुका है और खेती में भी अभी कुछ पैदावार नहीं हो रही है अच्छे से। तुम ऐसा करो, शहर चले जाओ कमाने के लिए, क्योंकि कुछ पैसा वहाँ से आएगा, कुछ खेती में से आएगा, तो थोड़ा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। उधर जो उसका बेटा है राहुल, वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं कल ही शहर चला जाता हूँ। और अपने पिताजी के पास से उठकर अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और कहता है अपनी पत्नी पूनम को कि देखो, पिताजी जो है शहर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि शादी में भी बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है और घर में पैसा भी नहीं है। इसलिए घर का खर्च करने के लिए और जो किसी से पैसा उधार लिखा है वो पैसा भी उतारना है, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। जो उसकी पत्नी है जब ये बात सुनती है, वो अपने पति को कहती कि देखो, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। लेकिन जो उसका पति हो कहता कि देखो, मन तो लगाना पड़ेगा, तुम यहीं पर रहकर पिताजी की सेवा करना और मैं शहर जाकर कुछ ही दिनों में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वापस घर आ जाऊंगा। अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाता है। उधर जो उसकी पत्नी थी वो अपने पति की बात समझ जाती है। अगले दिन ही राहुल शहर निकल जाता है कमाने के लिए। उधर जो राहुल के पिताजी थे वो अपना खेती बाड़ी में लग जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं। कुछ मजदूरों से खेतों में काम करवाते हैं, कुछ खुद करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। ऐसे हो जाता है, 8 महीने हो जाते हैं राहुल को शहर गए, वो अपने घर पर नहीं आया था। जो उसकी पत्नी थी पूनम, वो अपने पति को फ़ोन कर कर कहती है देखो, आपको काफ़ी समय हो गया है गए हुए, अब घर वापस आ जाओ, अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर तुम्हारे बिना। इधर जो राहुल है कहता है कि ठीक है, मैं घर वापस आ जाऊँगा, पहले एक बार आप पिताजी से बात करा दीजिए। उसकी पत्नी पूनम अपनी ससुर से बात करवाती है, फ़ोन देती है कि जो वह आपके बेटा आपसे बात करना चाहता है। उधर जो उसका ससुर था जनसेवक, अपने बेटे से राहुल से बात करने लगता है और राहुल जो है अपने पिताजी को पहले नमस्ते करता है, कहता है कि पिताजी, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आपकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मेरे पास में थोड़ा पैसा भी इकट्ठा हो गया है, मैं घर आना चाहता हूँ, क्या मैं घर आ जाऊँ पिताजी। जो जैसे ही यह बात जनसेवक सुनता है तो कहता है कि देखो बेटा, कुछ ही दिनों में गेहूं की कटाई हो जाएगी और वहाँ पे कटाई कराने के लिए मजदूर भी लगाने पड़ेंगे और पैसा भी लगेगा। तुम ऐसा करो, 1 महीना और वहीं पर रहो, जो पैसा 1 महीने का होगा वो वहाँ पर चला जाएगा, मजदूरों को चला जाएगा और घर भी कट कर आएगा, वहाँ पर भी गिरेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे अपने आप किसी साधन से अपने घर पर वो धान ला सके। इसलिए वो वहीं पर
किसी मजदूर से अपने घर पर लाया करते थे। इसलिए जो उसका बेटा है कहता है कि ठीक है पिताजी, इतना कहकर फ़ोन काट देता है। फिर जो उसका ससुर था अपनी बहू के हाथ में फ़ोन दे देता है। थोड़ी ही देर बाद में राहुल फ़ोन करता है और अपनी पत्नी पूनम को कहता है कि देखो पिताजी कह रहे कि 1 महीना बाद आ जाना, बस 1 महीना और इंतज़ार कर लो, उसके बाद मैं घर पर ही आकर अपने खेती बाड़ी करूँगा। उधर जो उसकी पत्नी कहती है कि चलो ठीक है, जहाँ इतने दिन हो गए 1 महीना और सही। इतने पति से थोड़ी देर बात करती है और फिर फ़ोन काट देती है। उधर जो उसका पति है फिर कंपनी चला जाता है जॉब करने के लिए। ऐसे ही सुबह उठता है पूनम का ससुर जन सेवक और अपने खेत में जाता है अपनी गेहूं कटाई देखने के लिए। वहाँ पर जाकर देखता है कि गेहूं पके खड़े हैं। फिर वो मजदूरों के पास में जाता है और मजदूरों को कहता है कि देखो कल ही तुम्हें मेरे खेत में जो है कटाई लगानी है, कल सुबह 8 बजे, क्योंकि मेरे खेत में गेहूँ जो है पके खड़े हैं। उधर जो मजदूर कहते हैं कि ठीक है चाचा जी, हम कल सुबह आपके खेत में चले जाएंगे। 2 मजदूर करता है गेहूँ काटने के लिए और फिर अपने घर पर आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही एकदम मजदूरों के घर पर पहुंच जाता है कि चलो भाई मजदूरी मतलब खेत में गेहूँ काटने हैं आपको। जो मजदूर है कहते हैं कि चलो चाचा जी खेत पर चले जाते हैं। चाचा जी जो उन्हें खेत दिखाकर आते हैं। जो जनसेवक था और अपने घर पर नाश्ता पानी करने के लिए आ जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। फिर जो है जहाँ पर उन्होंने मजदूर लगा रखे थे वहाँ पर चले जाते हैं। वे गेहूँ काट रहे थे, थोड़े थोड़े खुद भी लग जाता है गेहूँ काटने के लिए, क्योंकि जो जनसेवक था अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकालता था, नहीं खेतों पे ले जाया करता था, भले ही उसे मजदूर करने पड़े, अपने आप भी काम करता है। ऐसे ही दोपहर के 1 बज जाता है। 1 बजने के बाद जो मजदूर थे वे कहते कि चाचा जी हम घर पर जाते हैं, खाना खाकर आते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। हम 2 बजे आएंगे, 2 बजे फिर कटाई में लग जाएंगे। इधर दोस्तों जो उनका चाचा जी था, जो मतलब जनसेवक राम था, वो कहता है कि ठीक है आप चले जाइए। वो अपने घर पर चले जाते हैं मजदूर खाना खाने के लिए। इधर जनसेवक भी सोचता है मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी, मैं भी खाना खा के नहीं आया था, नाश्ता कर कर आ गया था। फिर वो अपने घर पर जाता है। घर पर जाते ही अपनी बहू को आवाज़ लगाता है कि बहू कहाँ हो तुम, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, थोड़ा पानी और खाना लाकर दे दो, भूख भी लगी है। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ लगाता है उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर सोचता है कि मन में कि कहीं बहू किसी के बैठने तो नहीं गई है। फिर सोचता है बहू तो किसी के घर जाती ही नहीं है, वो तो अपने ही घर रहती है। फिर अंदर जाकर देखता है, फिर वहाँ पर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर बहू वाले कमरे में जाकर देखता है, पूनम के कमरे में, वहाँ पर जाकर देखता है तो जो उसकी बहू थी बेड पर मतलब इस तरह से सोई हुई थी, जो उसके वस्त्र थे वो उबड़े हुए थे, एकदम विश्राम अवस्था में। और जैसे ही ससुर अपनी बहू को ऐसी अवस्था में सोए हुए देखता है तो एकदम उसके मन में अपनी बहू के प्रति विचार उत्पन्न होने लगते हैं, विकार उत्पन्न होने लगते हैं। और अपनी बहू के पास बैठता है जाकर और अपनी बहू की उंगलियों पकड़ता है और आवाज़ लगाता है। एकदम बहू अपनी उठकर बैठ जाती है और अपने ससुर को अपने पास में बैठा हुआ देखती है बेड पर तो एकदम चौंक जाती है। तुरंत उठती है, अंदर जाती है रसोई में और खाना परोस कर लाती है। फिर अपने ससुर को लाकर दे देती है। वहीं पर पास में ही एक पलड़ी रखी हुई थी, वहाँ पर बैठ जाती है और ससुर खाने खाने लगता है। लेकिन उसकी नज़र खाना खाता है और अपनी बहू की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। इधर जो बहू थी जब उसकी नज़र पड़ती है अपने ससुर से, क्योंकि दोस्तों वो पल्ला नहीं करवाया था उन्होंने, क्योंकि उनके घर में कोई और नहीं था, इसलिए दोस्तों फिर जैसे ही बहू की नज़र पड़ती है तो वो सोचती है आज ये अजीब नज़र से मुझे क्यों देख रहे, उसे बड़ा अजीब लगता है। वो खाना देती है, पानी देती है, फिर बर्तन उठाकर रसोई में लेकर जाती है, वहाँ पर मांजती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, धीरे धीरे रात हो जाती है। फिर खाना बनाती है, जो उसका ससुर था फिर खेत से आता है, फिर जो बहू थी पानी देती है, खाना देती है और उसके बाद में रात्रि हो जाती है। वो अपने बेड पर मतलब अपने कमरे में अपने बेड पड़ा हुआ था उस पर जाकर लेट जाती है, वहाँ पर सो जाती है एकदम विश्राम अवस्था में दोस्तों। लेकिन जो उसका ससुर था उसके मन में तो कुछ और चल रहा था। जैसे ही रात के 12-1 बजते हैं तो वो उठता है अपने कमरे से और बहू के बेड पर अपनी बहू के बेड पर जाकर लौट जाता है। और जैसे ही एकदम बहू की तुरंत आँख खुल जाती है, वो अपने ससुर को अपने पास लेटा हुआ देखती है। वो कहती है क्या बात है ससुर जी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इधर जो जनसेवक राम था वो कहता है कि देखो बहू मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन इधर बहू
कुछ नहीं कहती, हल्का सा मुस्कुराती है। ससुर समझ जाता है इशारा, तो फिर जो है दोनों कुछ ही देर में एक हो जाते हैं। और फिर तो उनमें डेली डेली यह सब होने लगा था। जब भी मन करता था तो दोनों एक हो जाया करते थे, क्योंकि घर में और कोई था नहीं। जो उसका बेटा था वो भी बाहर शहर कमाने के लिए हो गया था। एक हफ्ता हो गया था राहुल को पूनम से बात किए। तो राहुल सोचता है क्या बात है, जो मेरी पत्नी है वो दिन में 3-4 बार फ़ोन किया करते थे, लेकिन एक हफ्ता हो गया उसने एक बार तक फ़ोन नहीं किया। ज़रूर कोई बात है। वो तुरंत अपनी कंपनी से आता है शाम के समय और अपनी पत्नी के पास में कॉल लगाता है। दोस्तों, जब उसकी पत्नी अपनी ससुर की बाहों में लेटी हुई थी तो फ़ोन लगाता है, कहता है क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो तुरंत अपने पति को जवाब देती है, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। उधर से जो राहुल कहता है कि देखो तुम इस तरह से तो बात नहीं किया करती थी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। उधर जो उसकी बहू थी वो कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मेरा मन भी नहीं कर रहा है तुमसे बात करने का। उधर जो राहुल था वो कहता है ऐसा क्या हुआ है, क्या बात हुई है, क्या पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा है। वो कहती है नहीं, पिताजी मुझे क्या कहेंगे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है, चलो ठीक है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। उधर राहुल उसे मतलब सोचते सोचते 12-1 बज जाता है। सोचता है आखिर क्या बात हुई है, वो तो इस तरह से कभी भी बात नहीं करती थी। फिर सोचता है कहीं जो मेरी पत्नी है किसी और से तो बात करने नहीं लगी है, किसी और से तो प्रेम करने नहीं लगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहते रहते पूरे 8 महीने हो गए, 8 महीने 5 दिन हो गए हैं। तो उसके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं। वो अगले दिन ही कंपनी से जो उसके पैसे बैठते थे वो लेता है, और बाकी पैसे उसके पास थे। वो अगली सुबह ही अपने घर निकल जाता है। जैसे शाम के समय अपने घर पहुंचता है, उसकी पत्नी खाना बना रही थी। जो उसका पिताजी थे जनसेवक राम, वो बाहर बैठे हुए थे, वो अपना हुक्का पी रहे थे। लेकिन जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है। उधर उसकी पत्नी को आवाज़ आती है, तो उसकी जो पत्नी है बाहर निकल कर आती है। अपनी पत्नी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उधर जो उसकी पत्नी थी अपने पति को ऐसा एहसास दिलाती है ताकि इसे किसी भी चीज़ का कोई शक ना हो। अपने पति से प्रेम पूर्वक गले मिलती है, प्रेम पूर्वक बोलती है और अपने पति को भी खाना देती है। और जैसे ही शाम होती जाती है, दोनों रात्रि हो जाती है। जो पति था अपने बिस्तर पर सो जाता है, जो उसकी पत्नी थी वो भी लेट जाती है, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी, उसे तो अपने ससुर की याद आ रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो तुरंत अपने बिस्तर से उठती है, अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर उनका शुरू हो जाता है। उधर जैसे ही राहुल की आँख खुलती है, वो सोचता है कि आखिर जो मेरी पत्नी है मेरे पास में सोई हुई थी वो कहाँ गई। वो उठकर देखता है, क्योंकि जो उसके पापा का कमरा था, जो जनसेवक राम का कमरा था, वो पास ही में था। जैसे ही बाहर निकलता है, रसोई में देखने के लिए जाता है कहीं पानी पीने के लिए तो नहीं गई है, लेकिन उसे तुरंत ही आवाज़ आती है अजीब तरह से कि वो सोचता है कहीं पिताजी की तबीयत तो ठीक नहीं है, और मेरी पत्नी जो है पूनम, उसने शायद मुझे नहीं बताया, चली गई है देखने के लिए। वो देखता पर गेट जो है वो भी बंद है। फिर गेट के हाथ लगाता है तो लॉक है अंदर से। फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है तो अंदर का नज़ारा देखकर तंग रह जाता है दोस्तों, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी और जो उसके पिताजी थे वो आपस में संबंध बना रहे थे। दोस्तों, ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो सनसा रह जाता है। फिर वो कमरा खुलवाता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। और सुबह होती है, सुबह होने के बाद में वो अपनी पत्नी को लेता है, बाइक पर बैठाता है और उसके मायके लेकर चला जाता है। वहाँ पर ले जाकर उसके पिताजी को कहता है कि लीजिए अपनी बेटी को पकड़िए, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं ज़रूरत है। जिस को तुम्हारी बेटी की आवश्यकता है शायद उसी के साथ में तुम अपने बेटी का विवाह करा सकते हो, मैं जा रहा हूँ। वो अपने उसका ससुर बहुत पूछते हैं क्या हुआ है, पूछता है कि देखो तुम अपनी बेटी से ही पूछो तो ही सही होगा, मेरे मुंह से कुछ भी बताना अच्छा नहीं लगेगा। वो वहाँ से शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए फिर से, और जो उसके पिताजी है वो अपने घर पर रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, ये हमारी कहानी आपको कितनी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।